बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम नहीं तेजस्वी बेवफा है। जी हां, ऐसा हम नहीं, ओवैसी की पार्टी का कहना है। उनका सीधा सीधा कहना है कि तेजस्वी ने मुसलमानों के साथ बेवफाई की है। ना ही कोई उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा किसी भी मुसलमान को घोषित किया गया है, ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा तो उन्हें घोषित नहीं ही किया गया है, और ना ही कभी उनके लिए कोई काम तेजस्वी यादव ने किया है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सोनम नहीं तेजस्वी बेवफा हैं। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी की बेवफाई अब जग जग में सुनाई दे रही है, क्योंकि ये खुद ही कुछ नेता कह रहे हैं। और शोएब जमाली जो ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से खुलेआम ये कहा गया है कि तेजस्वी बेवफा है, सोनम तो ऐसे ही बदनाम है। और तेजस्वी की बेवफाई के सबूत कई बार सामने आ चुके हैं, और एक बार फिर बिहार चुनाव में तेजस्वी ने मुसलमानों के साथ बेवफाई कर दी है। ऐसा इसलिए दरअसल कहा गया है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि चिराग पासवान ने सीधे तेजस्वी को टारगेट किया था, और एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव चाय पी रहे हैं और एक मुसलमान दरी बिछा रहा है। और चिराग पासवान की तरफ से टारगेट किया गया था कि क्या मुसलमान हमेशा दरी ही बिछाता रहेगा, जबकि मुसलमानों के वोट तेजस्वी यादव हासिल करते हैं, लालू प्रसाद यादव हासिल करते हैं, और तेजस्वी खुद ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुकेश सहनी को देखिए आप किस तरीके से वो डिप्टी सीएम बना रहे हैं, जबकि वर्चस्व तो बिहार में ज्यादा यानी 18% मुसलमानों का है। फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? शोएब जमाली भी यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमेशा से आग में झोंकने का काम तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन उन्हें ये वो भ्रम में रखते हैं कि हम आपके लिए मसीहा बन रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में जब भी दंगे होते थे तो उसमें मुसलमानों को झोंक दिया जाता था, और नीतीश सरकार में भी तकरीबन मुसलमानों को ही आगे किया कि जाइए। अगर सीए को लेकर जब फैसला आया तब हमने देखा कि कितने दंगे कराने की कोशिश बिहार में की गई, वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ही उकसाया। वक्फ कानून हुआ तो आपने देखा कितनी बड़ी रैली की गई और मुसलमानों को गुमराह किया गया कि हम आएंगे तो ये पूरा कानून ही हटा देंगे। तो आप सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करना जानते हैं या फिर मुसलमानों के लिए करेंगे भी कुछ? आपने क्या पार्टी में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है? इसका जवाब भी नामे है। आप देखिए जेडीयू ने किस तरीके से मुसलमानों को टिकट दिया। एनडीए का ही कुनबा है ना वो, तो उन्होंने मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। आपने कौन से मुसलमान को कहां से उतारा? इसके कोई लिस्ट आपने जारी की है कि देखिए उन्होंने तो 5 मुसलमानों को उतार दिया, तो हमने 7 मुसलमानों को उतार दिया है? नहीं करेंगे तेजस्वी यादव ऐसा। जबकि उनका कोर वोट बैंक माना जाता है। मुस्लिम और यादव समीकरण बोलते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो सारा इन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। ना ही किसी उम्मीदवार की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, ना ही उनके लिए कोई काम किए जाता है। सिर्फ उनको दंगे के टाइम पे आगे कर दिया जाता है। देखिए लालू प्रसाद यादव को आप देखिए ना, लालू प्रसाद यादव का आप सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगी ना, तो लालू प्रसाद यादव का हर दूसरे ट्वीट में तस्वीर उनकी टोपी पहनी हुई होगी। वो मजार पर कभी नजर आ रहे होंगे, कभी मस्जिद पर नजर आ रहे होंगे, तो कभी मदरसों में बच्चों से मिल रहे होंगे। ये किस लिए है? इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हम मसीहा हैं जी आपके, और मसीहा बनके हमने आपके लिए काम किया है। जबकि लालू प्रसाद यादव की जब सरकार रही तो मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनको भड़काने का काम किया गया, उन्हें भ्रमित में रखने का काम किया गया कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। आज क्या कर रहे हैं मुसलमानों के बच्चे? ये लालू प्रसाद यादव भी बिहार में जानते हैं कि किस तरीके से सिर्फ वो सिलाई तक सीमित रह गए हैं, सिर्फ वो अपने घर के बाहर दुकान खोलने तक सीमित रह गए हैं। अगर कोई अच्छा काम या उनके बच्चों के भविष्य के लिए किया होता लालू प्रसाद यादव ने, तो आज मुसलमान ऐसे नहीं होता। मुसलमानों के लिए काम किया मोदी ने, मुसलमानों के लिए काम किया नीतीश ने। आपने देखा आज भी बिहार के अंदर महिलाएं कहती हैं कि जो 3 तलाक को लेकर किया गया वो बहुत ठीक था, जो मोदी की तरफ से फैसला लिया गया वो बहुत ठीक था। बार बार यही कहा जाता है कि मुसलमानों को भ्रमित करने का काम इन पार्टियों ने किया है, आरजेडी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, लेकिन असली काम तो बीजेपी ने किया है, एनडीए के कुनबे ने किया है। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक पहले कौन रहता था? सबसे ज्यादा मुसलमान रहते थे। आज समाजवादी पार्टी को देखिए, उत्तर प्रदेश में बार बार मुसलमानों को टारगेट करती है और बताती है कि क्या हम आपके मसीहा हैं और मुसलमानों को वोट बैंक हासिल हो। इतिहास गवाह है ना कि मुसलमानों की वजह से उनकी सरकारें बनी हैं। मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम तक कह दिया जाता था, और लालू प्रसाद यादव को भी एक बार यही संज्ञा दी गई थी। तो आपने मुसलमानों के लिए किया क्या है, ये सवाल है।
और शोएब जमाली कोई गलत सवाल तो नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले शौकत अली ने भी यही सवाल उठाया था कि आखिर किया क्या। ऊपर से आरजेडी के खुद के नेताओं ने भी यही सवाल उठाया। वरिष्ठ नेता कहते हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुसलमानों का विश्वास जो है वो खो दिया है, यानी कि कह सकते हैं कि सीधा सीधा पीठ में एक छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। देखिए अब इससे होगा क्या, इससे अब जनता भी यही समझेगी कि वाकई ऐसा है। आप देख लीजिए सीमांचल में पहले भी ओवैसी ने खेल कर दिया था, हालांकि वो बात अलग है कि उनके एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुसलमान ये समझ गया है कि तेजस्वी यादव ने ना तो मुसलमानों के लिए पहले काम किया, उप मुख्यमंत्री जब वो थोड़े दिनों के लिए बने तब भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। और लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव तो कई बार सीएम भी रह चुके हैं। जब वो घोटाले में जेल गए तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी सीएम बनाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद राबड़ी ने भी कुछ ऐसा फैसला नहीं लिया कि चलिए हम महिला हैं तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जो एक एग्जाम्पल बन जाए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। तो आपने तो कुछ काम नहीं किया ना। अब वो मुसलमान समझ रहा है और वो मुसलमान तबका धीरे धीरे समझने लगा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ मुसलमानों को भ्रम में रखने का काम किया है। इसका असर क्या होगा, क्योंकि आप अभी MY समीकरण पर ही काम कर रहे हैं। अगर आपसे M में से Y छिटका या Y में से M छिटका तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे, और M में से अब Y बिल्कुल छिटकने को तैयार है, क्योंकि अभी वो एक ऑप्शन की तलाश में है। अभी आप देखिए मुसलमानों को वोट बैंक बटेगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है, और ये हालांकि सच्चाई है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बदल रहा है और ऐसा हो सकता है कि वो बीजेपी को वोट करे, लेकिन अभी तक ये पैटर्न नहीं नजर आया है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या फिर बिहार की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो मुसलमान अब क्या बसपा को वोट देंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद भी इसी जुगत में लगे हुए हैं। कई पार्टियां हैं, क्योंकि अब आजम खान को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बनाएंगे तो मुसलमान उनकी ओर करेंगे, क्योंकि मुसलमान अभी देख रहा है मुसलमानों का कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से और आरजेडी से विश्वास उठ चुका है। अब वो देख रहा है कि हमारे लिए विकास किसने किया है और मैं उसी को वोट दूंगा, क्योंकि अब देखिए मुसलमानों को अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए। मुसलमान अब गुमराह नहीं होना चाहता। मुसलमानों को अपने घर के बाहर सड़क अच्छी चाहिए, मुसलमानों को अपने घर के बाहर नाली अच्छी चाहिए, मुसलमानों को अपने घर में बिजली चाहिए। और बीजेपी सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने वो मुसलमान और हिंदू देख के नहीं किया है, और आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जाति को देखकर ही विकास करने का काम किया है कि अगर वो मुस्लिम टोला है तो वहां पर ज्यादा काम कर दो, अगर वो यहाँ पर हिंदू का अलग से टोला बने हुए हैं तो वहां पर काम मत करो। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होता। आप बिहार में देखेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि टोले नहीं है, अलग अलग जातियों के टोले बने हुए हैं, लेकिन सभी टोलों में विकास उतना ही है जितना एक मुस्लिम टोले में विकास है, उसी हर एक जाति के टोले में विकास हो रहा है। वो पहले लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं किया जाता था। लालू प्रसाद यादव सिर्फ उसी टोले में जाते थे जहां से उन्हें वोट बैंक हासिल होता था। जहां से वोट बैंक हासिल नहीं होता था 10 सालों में आज तक वो वहां पर नहीं गए थे, जब वो तत्कालीन सीएम थे। तो तेजस्वी से भी पूछा जाएगा सवाल कि भैया आपके पिता ने तो ऐसा कभी नहीं किया, तो आप ऐसा विश्वास कैसे दिला सकते हैं मुसलमानों को। और वैसी क्या बीजेपी भी यही सवाल पिछले दिनों उठा रही थी। चिराग पासवान का तो हमने जिक्र किया है कि चिराग पासवान ने तो ट्वीट ही कर दिया था। वाकई सही बात है कि आप एनडीए पर आरोप लगाते हैं कि देखिए ये तो हिंदुत्व की एजेंडा चलाते हैं। कल ही आरजेडी के नेता कह रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदू मुसलमान करने पीएम मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये तो आप ही की पार्टी कर रही है। जबकि तो उन्होंने तो विकास करने का काम किया है मुसलमानों का, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया है। हम तो ये बार बार पूछते हैं कि अगर 5 एनडीए ने उम्मीदवार उतारे हैं मुसलमानों को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट को उतारना चाहिए था। आपको दिखाना चाहिए था कि देखिए हम अगर इफ्तार पार्टी में जानते हैं हम टोपी पहनते हैं, तो हम ऐसे ही टोपी नहीं पहनते हैं, हम ऐसे ही ईद की बधाई नहीं देते हैं, ऐसे ही बार बार लोगों के पास नहीं जाते हैं मुसलमानों के पास। हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमान उम्मीदवार उतारते हैं, इसलिए मुसलमान का नाम लेते हैं। आपको डंके की चोट पर कहना चाहिए था, लेकिन
डंके की चोट पर वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो बेवफा है। और वाकई ये बात सही है कि सोनम बेवफा नहीं, तेजस्वी यादव बेवफा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन का और आरजेडी का जो कोर वोट बैंक था, एम वाई समीकरण, वो उनसे छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी की बेवफाई मुसलमानों को लेकर सामने आ रही है। और खुद AIMIM का भी यही कहना है कि तेजस्वी बेवफा है, सोनम बेवफा नहीं है। तो आगे चलकर ये वोट बैंक उससे और कितना छिटकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।